दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नारा पीडीए पीडीए करते हुए अखिलेश यादव थकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इनके बल पर योगी को हराएंगे। लेकिन पीडीए की पोल अब ऐसे एक कारनामे से खुल गई जिससे ये पता लग गया है कि जो दलित प्रेम अखिलेश यादव अपना प्रदर्शित करते हैं वो केवल सत्ता की प्राप्ति के लिए है। असल में तो दलित समाज के लिए उनके दिमाग में केवल नफरत है। असल में पूजा पाल, जो कि प्रयागराज की चायल सीट से विधायक है, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उनका पति राजू पाल कभी बसपा में थे तो उस समय उन्होंने अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ, उसको चुनाव में हरा दिया था। और इसी से अतीक अहमद इतना नाराज हुआ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के सामने खड़े होने की। विधायक होने के बावजूद राजू पाल को घेर कर मार दिया गया। अब आप सोचिए, राजू को मारा गया और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद सांसद बने समाजवादी पार्टी से, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करता। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया और जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया थे, योगी जी ने कहा था सबको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी जी ने अपना वादा पूरा किया तो निश्चित रूप से पूरा देश ही नहीं, मैं तो देख रहा हूं विदेशों में भी योगी जी की तारीफ है। योगी जी का बुलडोजर एक्शन और योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर, दो ही बात की चर्चा पूरी दुनिया में है कि मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। अब जब पूरी दुनिया और पूरे भारत में तारीफ हो रही है तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको लगता है कि भाई अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं पीडीए पीडीए, तो लग रहा है शायद बदलाव आ गया हो। अब वो पिछड़ा और दलित को साथ में लेकर चलना चाहते हो। तो अगर कोई योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आप बेशक विपक्ष में हैं, यदि कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या उसकी तारीफ करना गुनाह है? क्या समाजवादी पार्टी में केवल एक परिवार को इजाजत है कि वो जो चाहे कर सकता है? क्या वहां पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है कि आप एक आवाज अगर उठाएंगे तो उसके बाद आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा? ये हालात आज हैं परिवारवादी पार्टियों की, यही हालत है। लोकतंत्र कहीं नाम का है नहीं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या आप टीएमसी देख लो या आप आम आदमी पार्टी। ये जो परिवारवादी पार्टी है उनका असली चेहरा यही है कि सारे निर्णय एक ही आदमी करता है, एक ही आदमी की आप चापलूसी करिए, उसी की आप तारीफ करिए। अगर आपने उसके विरोध में बोला आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। याद करिए केजरीवाल के विरुद्ध में जब बोलना शुरू किया कुछ ही लोगों ने, तो केजरीवाल ने उनको एक एक करके बाहर कर दिया। स्वाति मालीवाल जो कि राज्यसभा की सांसद भी है, उनको पार्टी से निष्कासित, बिल्कुल अलग थलग कर रखा है। और इसी तरह कई ऐसे लोग जो छोड़ छोड़ के चले गए। और इसी तरह कांग्रेस, गांधी परिवार पर किसी ने अगर सवाल उठा दिया तो फिर चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, फिर चाहे वो मनीष तिवारी हो, फिर चाहे वो कपिल सिब्बल क्यों ना हो, इतने पुराने के मंत्री रहे लेकिन उनको अलग थलग कर दिया। तो हालात समाजवादी पार्टी में भी इसी तरह के हैं कि आप बोल नहीं सकते। पूजा पाल को योगी जी की तारीफ करना इतना महंगा पड़ा कि तत्काल उनको पार्टी से बाहर कर दिया। पूजा पाल ने क्या कहा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी, आप सुनिए। जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ और मैं नहीं कर रही हूँ, ये तो आप पकड़ लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ। आप यहाँ पर आप मुझे देख लिए क्योंकि मैं विधायक हूँ, मगर मेरे से ज्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, मगर मैं उनकी एक आवाज हूँ जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज हूँ। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही मतलब पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा।
बिल्कुल कायम है। देखिए, मैं राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी और मैं पत्नी थी। और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायकी लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। ये मैंने क्योंकि जिस तरह से घटना हम लोग के साथ हुई थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किए। नहीं, अभी हमारी, मैं बताती हूँ, अभी मैं जहाँ थी वहीं पे थी। मैं तो 1 डे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया, मैं तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की। मैंने क्या गलती की? जितने भी सदस्य हैं जिनका मन हो रहा है वो तो धन्यवाद दे रहा, कोई विकास का दे रहा था, कोई किसी का दे रहा था। मेरे साथ जो घटना हुई थी जिसपे मुझे न्याय मिला, मुझे लगा कि नहीं, आज एक अच्छा समय है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे दूं। बस मैंने तो ये बोला। देखिए, पहली बात नहीं, जिस तरह से पीडीए की ये बात करते, मैं भी तो पिछड़ी जात की हूँ, और मैं परेशान महिला थी। मैंने सिर्फ कदम इसलिए बाहर निकाला अपने घर की चौखट से क्योंकि मेरे साथ घटना हुई। मेरे पति की दिन दहाड़े हत्या हुई, उनकी डेड बॉडी नहीं दी गई। मेरी शादी को मात्र 9 दिन हुए थे, मेरी छोटी उम्र थी, मेरे घर में कोई आदमी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तब जाकर के मैंने पैर को बाहर निकाला और उसके बाद ये जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, आज तो एकदम साबित कर दिया कि पीडीए के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। सुना आपने? पूजा पाल, जिनका पति राजू पाल बीएसपी से विधायक थे और उनके सरेआम घेर करके गोली मार दी गई थी। अतीक अहमद और उनका भाई जो अशरफ था, उसके ऊपर आरोप लगे थे, सीधा लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। तो वो कह रही है कि मैंने इसके लिए दर दर की ठोकरें खाई, अखिलेश यादव को भी कहा और मैंने समझा अखिलेश यादव आज के नेता हैं, कुछ न्याय करेंगे, उनकी विचारधारा कुछ अलग है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई न्याय नहीं किया। हालात ये है कि अतीक अहमद अगर मारा जाता है तो आप सोचिए कि वो उसको योगी को घेरने का काम करते हैं। यानी अतीक अहमद जो एक माफिया था, एक गुंडा था, हत्यारा था, उसके मारे जाने पर उनको दुख होता है। तो पीडीए का फॉर्मूला वो जो अप्लाई करके सत्ता के प्राप्ति तक का सपना देख रहे हैं, वो तो चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। ऐसे 8 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने राज्यसभा का जब चुनाव हुआ तो उसमें क्रॉस वोटिंग की थी, और इसमें से अब आप देखिए एक के बाद एक इसी तरह विधायक अब समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे। जो विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें तो बाकायदा योगी जी ने मजाक लेते हुए चाचा शिवपाल यादव के बारे में कहा कि नंबर तो जो है चाचा शिवपाल यादव का था, लेकिन चाचा गच्चा खा गए। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें चल रही हैं समाजवादी पार्टी में। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और पत्रकार रहे शलभमणि त्रिपाठी, जो कि विधायक हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखते हुए एक्स पर ये कहा, कल फतेहपुर में खान साहब की शिकायत पर चौहान साहब निकाल फेंके गए, आज पति के कातिल माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बोलने पर विधायक पूजा पाल निकाल फेंकी गई। ये है समाजवादी पार्टी के पिछड़े प्रेम की सच्चाई। शलभमणि त्रिपाठी ने 2 लेटर पोस्ट किए हैं, जिसमें एक में चौहान साहब जिनका वो जिक्र कर रहे हैं उनको निकाल के बाहर कर दिया गया है। उसमें भी सेम लाइन लिखी गई है कि साहब पार्टी की गतिविधि और पार्टी विरोधी अनुशासनहीनता, मतलब अगर आप सरकार के पक्ष में कुछ बोल दो तो बाहर, ये हाल है। और इसी तरह उन्होंने जो है लिखा वहाँ, और जो है समाजवादी पार्टी फतेहपुर सीट से जो है सुरेंद्र प्रताप सिंह को भी ऐसे बाहर कर दिया। तो कितनों को बाहर करोगे? योगी जी जब अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आज विकास कर रहा है, और सबसे बड़ी बात योगी जी की बताऊं मैं, जो समाजवादी पार्टी में तो कोई सोच भी नहीं सकता, जितने भी उत्तर प्रदेश के थाने हैं आज की डेट में, मैं आपको कह रहा हूं यूपी का निवासी होने के कारण और पत्रकारिता में हूं, गहराई से कई सारे मेरे मित्र हैं जो थाने का चार्ज है जिनके पास। आज की डेट में कोई 1 रुपया भी योगी जी को देकर पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं करा रहा, क्योंकि योगी जी लेते ही नहीं है। और इतना ही नहीं, कोई विधायक
कोई सांसद, कोई पार्टी का कितना ही बड़ा पदाधिकारी बीजेपी का हो, वो ये नहीं कह सकता कि लाओ मुझे 5 लाख 10 लाख, मैं तुम्हारा ट्रांसफर या पोस्टिंग फला जगह करा दूंगा। किसी की ताकत नहीं है। योगी जी किसी की नहीं सुनते इस बारे में। जो नियम है, नियम के अनुसार आपका ट्रांसफर या पोस्टिंग होगा। और इसी तरह लगभग अभी तक 7 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की जो नियुक्ति हुई है, जिसमें पुलिस की भी नियुक्ति है, 1 रुपया समाजवादी पार्टी तो विरोध में है ना, विपक्षी दल है, निकाल करके एक भी आदमी को वो खड़ा नहीं कर पाए जो ये कहे कि मैंने पैसे दिए थे तब नौकरी लगी या हमसे रिश्वत मांगी गई। ये है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में मेरा तो जन्म हुआ है और अभी तक रह रहा हूं। मैंने तो कभी ऐसी अच्छी बिजली देखी नहीं थी कि भाई शहरों में तो 24 घंटे बिजली आ रही है, दिन में कटौती होती है लेकिन रात को पूरी रात बिजली रहती है। ताज्जुब की बात देखिए, मेरा जीवन का 50 साल गुजर गया, मैंने कभी ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं देखा कि आंधी आ रही है, बारिश आ रही है और लाइट आ रही है। ये पहली बार है, पहली बरसात ऐसी थी कि मैंने देखा कि बारिश आ रही है तो भी लाइट आ रही है। इसका श्रेय योगी जी को जाता है, ए.के. शर्मा जी को जाता है। नो डाउट कुछ कमियां हैं, मैं उसको उजागर करता हूं, लेकिन जो तारीफ की बात है वो यही कि बिजली ऐसी कभी यूपी वालों ने नहीं देखी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी पहले कभी नहीं देखी। पुलिस का सिस्टम, ट्रांसफर पोस्टिंग, नई नियुक्तियां उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा। कल्याण सिंह जी का टाइम अगर छोड़ दें, उस समय भी इतनी ईमानदारी से काम होते थे। कल्याण सिंह जी के अलावा बाकी हिस्ट्री है, कांग्रेस की सरकार रही हो और समाजवादी में तो कल्पना नहीं कर सकते। सारे ही यादव थानों के इंचार्ज, चौकी के इंचार्ज केवल यादव होते थे। ये मतलब इस कदर जातिवाद चलता था, इस कदर पैसा और भ्रष्टाचार चलता था कि चचा जान के यहाँ बैठकर सूची बन जाया करती थी किस किस को भर्ती करना है। कोई रिटन टेस्ट नहीं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, बस आप पैसे पहुंचा दीजिए। तो ये सब चीजें जो चलती थी वो आज बंद है। तो समाजवादी पार्टी के नेता भी योगी जी के काम की तारीफ कर रहे हैं कि एक तरफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश, लोगों का विश्वास जम रहा है, दुनिया की कंपनियां यूपी में आ रही हैं, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने यूपी में जा रहा है, और जो रोडों का जाल बिछा है, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, लाजवाब है। तो इसलिए अगर कोई तारीफ कर रहा है तो इसको खुले मन से लेना चाहिए, लेकिन नहीं साहब, उनको तो मंजूर नहीं है कि आपने दरबारी होकर के हमारे तारीफ के कसीदे कढ़ने चाहिए। हमारे अलावा आप किसी की तारीफ में अगर एक भी शब्द कहोगे, आपको पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। और यही है समाजवाद, यही है इनका नकली समाजवाद। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।